अच्छा फरूक, हम आते हैं आपकी तरफ कि फिर मुझे बताइए कि हाँ, आपने क्यों क्या हुआ। हाँ, तो वो ये हुआ कि डांस तो मैं पहले से कर रहा था, मेरी परफॉर्मेंस आ चुकी थी, लेकिन आपको शुरू में आप को पता नहीं होता कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने आर्ट्स काउंसिल में एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन किया 1991 में। तो वहाँ मेरी मुलाकात निगाह चौधरी साहिबा से हुई। तो उनको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ ये वो चीज़ है जो मैं सीखना चाहता था। तो बस फिर मैं उनके पीछे पड़ गया। लेकिन वो उन दिनों ये हुआ कि वो इंडिया चली गई और वहाँ वो डांस की तरबियत लेने के लिए। तो फिर ये हुआ कि PNCA हमारे यहाँ एक इदारा होता है, तो वहाँ एहसान अहमद अमरोवी साहब होते थे। तो उनके पास मैं गया और उनसे मैंने कहा कि मुझे कथक सीखना है। तो उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया। और फिर ये हुआ कि वहाँ से फिर 1 साल बाद निगहत आपा आ गई। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे हाथ पैर चलना शुरू हो गए थे कथक के हवाले से। तो फिर उन्होंने अच्छा, इसके लिए एक पूरी मूवमेंट चाहिए ना? जी हाँ। तो फिर ये हुआ कि मैंने उनसे मतलब बाकायदा सीखना शुरू किया। तो फिर उन्होंने बहुत डिटेल में मुझे सिखाया। फिर नाइस सी होता यही है कि टीचर या जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो उसी वक्त इंटरेस्ट लेता है जैसा वो देखता है कि बच्चे के अंदर इसकी जो है, बच्चा ये इस चीज को सीखना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि आपको आउटपुट दिखाना पड़ता है, आप कुछ करके जब तक आपका फोकस नहीं होगा किसी चीज के ऊपर आप नहीं आगे बढ़ सकते। इसलिए कि उस्ताद भी ये देखता है कि किसमें वो बात है जिसको मैं सिखाऊं। तो मैं बहुत लकी रहा कि मेरे सारे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे बहुत दिल से सिखाया। ठीक है। अच्छा फरूक, मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए किया था ताकि मेरे व्यूअर्स को भी पता लगे कि फरूक एक प्रॉपर सीखे हुए डांसर हैं। लाइक ऐसे ही नहीं कि उन्होंने किसी टीवी शोज में बैठ के सीख लिया। लाइक आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, इसीलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था। नहीं, ये बड़ा अच्छा, इसलिए कि लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। इसलिए कि देखिए, आप देख के कॉपी तो कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कथक में जितने चक्कर लिए जाते हैं वो एड़ी पे लिए जाते हैं, टो पे लिए जाते हैं। और फोक डांस में जो चक्कर लिए जाते हैं वो पंजे पे लिए जाते हैं। इवन बैले में भी आप देखेंगे तो वो पंजों पे चक्कर लेते हैं। पूरा स्टेप फुट स्टेप्स है ना ये। ठीक है। अच्छा, आप अगर माइकल जैक्सन को कभी चक्कर लेते हुए देखें तो वो चक्कर लेते हुए अपने एड़ी पे चक्कर लेते हैं और जब रोकना होता है तो आगे। वो इतने बड़े डांसर थे, कभी उन्होंने कथक किया माइकल जैक्सन ने? नहीं, कथक नहीं किया, लेकिन माइकल जैक्सन में एक बड़ी जो कथक से चीज उनमें बड़ा फ्लो था। कथक में बड़ा फ्लो है। अच्छा, बाकी डांसेस में कुछ झटका है, लेकिन माइकल जैक्सन के डांस में बहुत फ्लो था। उसके चक्कर आप देखें तो कथक में भी बड़े स्मूथ चक्कर होते हैं। तो देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपके, कैसे हैं? मैं बहुत ठीक। सुबह बखैर। कहाँ इतने अरसे बाद डॉक्टर साहब आज आपकी आमद हुई है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज चूंकि आपके यहाँ जो है फरूक दरबार मौजूद है। जी हाँ। और इन्होंने चूंकि सीखा है और मैं जो है वो फोकस करूंगा सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल डांस। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। वेरी फॉन्ड ऑफ क्लासिकल डांस एंड आई नो कि व्हाट इज द टेक्निकलिटीज एंड द एक्सपर्टीज इन दिस पर्टिकुलर डांस। देखिए, एक चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इसकी तारीफ जो है वो तकरीबन हमारे यहाँ अगर इंडो पाक में देखा जाए 650 साल पुरानी हजरत अमीर खुसरो के वक्त से शुरू होती है। और हजरत अमीर खुसरो ने चूंकि म्यूजिक पर, क्लासिकल डांस के ऊपर बहुत काम किया और उसके बाद ये दर्जा बदर्जा जो इसको सही मानों में पोर्ट्रे होता हुआ नजर आया वो मुगल एरा में। तो मुगल के अंदर जब मुगलिया अहद था तो वो मुगलिया अहद के अंदर जो है इसकी सही प्रमोशन हुई और इसको सही तरीके से पोर्ट्रे किया गया। और उस वक्त वहां पर जो उसकी एक सही तरीके से चीज थी वो हमारे पास इस सब कॉन्टिनेंट में आज भी मौजूद है। यहाँ 3 असनाफ जिसकी मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है कथक, कथकली और भारतीय नाच। ये तीनों अक़साम जो हैं और तीनों सिंथ हैं क्लासिकल डांस की, जिसपे इसरार और रमूज हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन महाराज कथक का नाम आज से 100 साल पहले आया और महाराज कथक ने उसमें इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज और इतनी नई नई टिप्स दी कि लोगों को पता चला कि कथक है क्या। पाकिस्तान में अगर हम क्या बात है अनवर साहब आपकी, तो पाकिस्तान में अगर हम इसकी तारीफ देखें तो 3 बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। एक नाहीद सिद्दीकी का नाम आता है जो कथक में बहुत महारत रखती है। एक हमारे यहाँ शीमा किरमानी है और एक तीसरा नाम निगाह चौधरी का है। उसके बाद उन लोगों ने इसको प्रमोशन पे लेके आए और की तारीफ करने में अगर किसी का नाम आएगा तो इनका है। और उसके बाद यंगस्टर्स के अंदर जो है वो लोगों को आया और एक शौक पैदा हुआ। देखिए, क्लासिकल डांस के अंदर एक बात मैं और अर्ज करूं आपसे कि जो असल चीज होती है कि उसमें किसी भी नज्म के अंदर उस तमाम चीज को समूह के पोर्ट्रे किया जाता है। तो उसमें जो है वो एक मैसेज होता है। जब आप क्लासिकल डांस के जरिए किसी नज्म को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं उसमें एक सही तरीके की फंडामेंटल बेसिक थीम, एसेंस और एक कलर नजर आता है और वही चीज है जो आप और हम सब देखना चाहते हैं।
तो मेरा ख्याल ये है कि जो कथक है ये तमाम चीजें हैं, और अगर इससे हमारे यहाँ के नौजवान नस्ल को रोशनास कराया जाए, एक बात, इंस्टीट्यूट बनाए जाए, दूसरी बात, तो लोगों में इसका शौक पैदा होगा। बिल्कुल, बस इसीलिए थैंक यू सो मच अनवर साहब, आप क्या बोले और फिर बोलते ही चले गए। इसीलिए ये सेगमेंट स्टार्ट करा हमने इसीलिए हमने सेगमेंट स्टार्ट किया है ताकि लोग इसको प्रॉपर सीखें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या जी माशाल्लाह देखिए लोगों को कितनी नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोगों को पता, और ऐसा भी नहीं है कि इनको सिर्फ कथक के बारे में मालूमात है। जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं बहुत बड़ा कंपटीशन है, ठीक है, और बहुत लेकिन अच्छी बात यह है कि देखें जब जानने वाले लोग होते हैं तो आपको काम करने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन बात यह है कि मेजॉरिटी जो है उसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो जितनी कि इनको माशाल्लाह से ठीक ठाक नॉलेज थी, जिनका इंटरेस्ट होता है उन्हीं को नॉलेज होती है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ तो बहुत कम नाम, जैसे इन्होंने ये 3 नाम गिनवा दिए, जिसमें से आई एम लकी के 2 जो हैं वो मेरी टीचर्स हैं और मैंने उनसे सीखा है, तो मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है और बड़ी खुशी होती है कि जी उनका लोग नाम लेते हैं और जिस तरह से, क्योंकि वो हैं बिल्कुल डेफिनेटली, जिन्होंने किया काम वो माना जाता है। लोगों का काम ऐसा नहीं होता कि नहीं मानते हैं, लोग जो अच्छा काम करते हैं वो आ जाता है सामने। और दूसरी बात ये कि शायद लोग तो और भी हों जो कर रहे हों, लेकिन वो शायद मंजर आम पे इतना नहीं आ सके। अच्छा फारूक, हम जाना है ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और बड़े स्पेशल से गेस्ट मौजूद हैं, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, वो यहाँ पर आए हैं, उनको भी वेलकम करेंगे अपने शो पे। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और जिनको हमारा ये मैगजीन चाहिए, वीजी मैगजीन, जिसकी कवर पे मेरी पिक्चर है, तो आपको विद माय ऑटोग्राफ आपको ये मैगजीन मिल सकता है। अगर आप हमें कॉल करके बताएंगे कि आपको हमारा मॉर्निंग शो क्यों बहुत अच्छा लगता है, कोई भी आप सजेशन देना चाहेंगे तो जरूर मैं आपको अपना ये मैगजीन भेजूंगी। ठीक है, ये ऑफर महदूद क्या कहते हैं मुद्दत के लिए। ठीक है जी, अभी जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। और आपने देखा कि क्या माहौल बन गया जी, क्योंकि हमें इस वक्त ज्वाइन किया है शहरी ने, और शहरी के साथ जो गेस्ट इस वक्त आए हैं वो ही इज फ्रॉम इंडिया, और मिस्टर बाबू भाटिया। वेलकम टू माय शो, वेलकम टू पाकिस्तान। सो काइंड ऑफ यू। कैसे हैं आप? मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। खैरियत से? क्या हाल है शहरी? जबरदस्त गेस्ट लेकर आए हो तुम। बिल्कुल जी, बाबू भाटिया साहब की तो मैंने आपको स्टोरीज पहले भी सुनाई थी, मुझे खूब स्टोरी सुनाते थे, और मैंने बताया भी था कि ये मुझे तो उन पे शक है, कहीं ये रहते इंडिया में, कहीं पाकिस्तानी है, ये मुझे शक है पाकिस्तान से। दिल्ली में भी सब मेरे को यही बोलते हैं, बब्बू लाहौरिया बोलते हैं। देखिए ना, उससे क्या होता है, बॉर्डर से क्या होता है, हमारे को तो कोई फर्क नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं। मेरे को हर महीने 1.5 महीने बाद मैं अपनी फैमिली के साथ आता हूँ। आज भी आए हुए कराची में, तो बड़े लोगों ने डराया, जब पाकिस्तान की जॉब पहले लाहौर आना शुरू किया, तो अभी परसों को मैंने बोला मैं कराची चलेंगे, कहते वहाँ के हालात खराब है। मैं कोई नहीं, मेरे साथ चलो। अच्छा, तो कल से आज तक मैं रात को उनसे मिला हूँ, आज उनकी गाड़ी लगे वो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं कराची में। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इतना सुकून है, इतना प्यार है लोगों का कि हम आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकते। यहाँ कराची का देख लें, लाहौर का देख लें, जो न्यूज में या वैसे जो मीडिया में आता है उससे बिल्कुल उलट है। अच्छा, और इतने मॉल्स में होकर आए हैं, इतनी जगह देख कर आए हैं, लेकिन जो प्यार यहाँ से हमारे को मिलता है ना, हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक यू वाकई। ये जी खाम में हमारे खिलाफ न्यूज़ आते रहते हैं, देखो ना, लाइक अब इसीलिए तो कहते हैं कि अब देखी दिखाई बातों पे यकीन ना करें। जो न्यूज़ देख रहे हैं आजकल और जो चीजें चल रही होती हैं उस पे
समटाइम्स नहीं, अब ट्रस्ट नहीं रहा है। नहीं, ट्रस्ट भी नहीं रहा, और जो क्राइम कहाँ नहीं है, क्राइम तो अमेरिका में भी है, हर जगह है, हर जगह क्राइम तो अमेरिका में भी है, तो वो ये आप नहीं कह सकते, यू कांट, आप क्राइम को जो है आप टेररिज्म में नहीं आप इंक्लूड कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ क्राइम की पब्लिसिटी बड़ी अच्छी की जाती है, हाँ, तो इस वजह से वो लगता है कि बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और कुछ नहीं। अच्छा जी, तो कैसा लग रहा है आपको कराची आके? कराची बहुत बढ़िया, मैं लास्ट मंथ भी आया था, बड़ा एंजॉय किया। इस पर ये भी परचेजिंग करनी थी मैंने, ठीक है, जो मैं आजकल मेन टेक्सटाइल का जो लॉन का काम मैं कर रहा हूँ सूट्स का, तो उसकी हमारे पास इतनी डिमांड है कि हमारे को हर हफ्ते के बाद दिल्ली से नज़दीक लुधियाना, चंडीगढ़, जलंधर, कानपुर, इधर एग्जीबिशंस करनी पड़ती है। और हम 3 दिन के लिए एग्जीबिशन लगाते हैं और लोग हमारे पीछे होते हैं जिसको एग्जीबिशन खत्म नहीं करो उसको और कंटिन्यूस करो। अच्छा, फिर वहाँ से हम बंद करके फिर दूसरी सिटी में लगवाते हैं। और मेरे 16 डिस्ट्रीब्यूटर हमने बना रखे अपने काउंटर्स, जहाँ पे पाकिस्तानी सूट्स और पेपर में ऐड देके जी पाकिस्तानी लॉन सूट कलेक्शन न्यू समर 2012, उससे लोगों का इतना क्रेज है कि हमारा शो मतलब एग्जीबिशन शुरू करने से पहले हमारे 20-25 कस्टमर खड़े होते हैं जी। हमारे डिजाइनर से पाकिस्तान में हमारे नो डाउट, जो आपका ये कपड़ा लॉन है, कॉटन है, जो आपके डिजाइनर हैं, बिल्कुल माशाल्लाह ऐसी डिजाइनिंग हमारे इंडिया में नहीं है। और आज की डेट में मेरे पास 18 ब्रांड हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड हैं, और लोग हमारे से फोन करके पूछते हैं ये वाला कब आ रहा है माल, ये कब आ रहा है, ये कब आ रहा है। तो अभी ईद कलेक्शन आने वाली है, उसके लिए हमने सारी और मजे की बात है कि आप तो ड्रेसेस के सियासत के बारे में पाकिस्तान की इनसे पूछते हैं लोग। अच्छा। पटेल साहब को बड़ी गहरी नजर है माशाल्लाह की सियासत के क्योंकि सियासत में ऐसा है 3 पार्टीज हैं, नून लीग, काफ लीग और पीपल पार्टी, और इनके जो भी मेहमान जाते हैं उन्होंने मेरे पास ही दिल्ली में आना होता है, उनका सब मेरे साथ ही होता है। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स हों, आपके ड्रामाज वाले हों, ये टीवी ड्रामा वाले, स्टेज ड्रामा वाले, सब मेरे साथ दिल्ली होते हैं। और मेरे को खुद ही बड़ा प्यार है रात को इनके साथ मिलने का, बैठने उठने का। तो मैं भी, आपको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। सही बात है, इसलिए मैं भी दिल्ली जाता, बाद में मेरे को फेसबुक पे पहले आना है कब आ रहे हो जी, कब आ रहे हो। मैं कहा 2 दिन तो आए हुए हैं, और मेरी यहाँ 10-12 दिन रहने के बाद आदत भी बन जाती है। कोई फोन आता है ना, अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, तो दिल्ली वाले दोस्त कहते बब्बू जी वापस आ जाओ, इंडिया पहुंच गए, पाकिस्तान से आ गए। तो फोन बंद करने में कहता हूँ अल्लाह हाफिज, वो कहता अल्लाह हाफिज तो ठीक है लेकिन वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो बड़ा मजा आता है मेरे को इस बात का। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सुबह बखैर, सुबह बखैर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सुनाइए, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। जी आयशा, कहाँ गायब थी इतने दिनों से आप? मैं बीमार हुई हूँ, बुखार हुआ है। अच्छा, तो बुखार में छुट्टी कर लेते हैं? जी, मैंने कहा बुखार में छुट्टी कर लेते हैं। बस वो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, आज कुछ बेहतर हुई है तबीयत, तो मैंने सबसे पहले। अच्छा, क्या कहोगी आयशा, इतने अच्छे अच्छे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, क्या बात करूं? बिल्कुल, बस आपका ये आपने जो नया सेगमेंट शुरू किया है, ये मुझे भी बहुत पसंद आया है। और जो है ना, आपके गेस्ट बहुत अच्छे आए हैं, मैं उनकी बातें सुन रही थी। मुझे कथक डांस के बारे में तो इतनी नो हाउ नहीं है, लेकिन अब आपने शुरू किया है तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत तो आप भी हाथ चला ही लेंगी। सब था ही कर रहा हूँ। हाँ, हम सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैं ये आपको सजेशन भी दूंगी, एक जो है ना हैंडमेड चीजें बनाना सिखाएं, कोई एक ऐसा सेगमेंट रखें जिसमें कि हैंडमेड चीजें बनानी सिखाई जाए, और कोई स्टाइलिस्ट जरूर बुलाया करें जो हमें यानी कि मेकअप का और ये दूसरी चीजों का जो है सिखाएं। और मुझे आपका रिसाला भी जरूर चाहिए, ये वाला रिसाला जिसमें मेरी फोटो आई है आपकी पिक्चर के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें मेरी कवर पेज है, मेरे इसमें बस इसमें एक मसला खाने की रेसिपीज नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन आपको इसमें और बहुत कुछ मिलेगा, आप देखिएगा सारे हमारे शोज के बारे में आपको पता चलेगा। पकाने की है। नहीं, वैसे जिया जिस माशाल्लाह से कवर पे आई है वो तो वैसे खुद ही एक बहुत बड़ा आपको पता है बन जाता है। थैंक यू सो मच। ये जो आपकी गेस्ट आए हुए हैं, इनसे कुछ परफॉर्म भी करा दिखाइएगा। अच्छा ठीक है, जरूर जरूर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा भाटिया साहब, जरा मुझे बताइए कि आप हम पाकिस्तानी फैब्रिक को आप बाहर लेके जाते हैं और इंडिया में आप उसको प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली, तो क्या इंडिया के भी फैब्रिक आप पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं? कुछ इस तरह की चीज अभी ऐसा है भी जो नहीं हमारे जो भी हुआ था अभी वो परमिशन नहीं है, बट इंडिया से पिछले 60 साल से जो केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में यूज होते हैं 60% इंडिया से ही आ रहे हैं सारे। जितने भी आपकी इंडस्ट्री इधर लगी हुई है टेक्सटाइल में जो प्रोसेसिंग के लिए चीज़ें मंगाते हैं वो पिछले 60 साल से इंडिया से मंगाते हैं। इंडिया इनको ये दे रहा है, लेकिन हमारा भी टेक्सटाइल उन्होंने शुरू नहीं किया है। अच्छा। बट जो कॉटन रॉ है, कई बारी अगर यहाँ रेट सस्ता हो तो इंडिया जाना शुरू हो जाता है, सही है। इंडिया सस्ता हो तो वहाँ से यहाँ आना शुरू हो जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है दोनों मुल्कों में, किसी चीज़ की प्रोडक्शन आपके यहाँ बहुत अच्छी है तो उसको इंडिया को ले लेते हैं, इंडिया की बड़ी अच्छी है तो वो हम आपसे ले लेते हैं। अभी मैं बॉर्डर से जब 5 दिन पहले आया हूँ तो यहाँ से कोई
300-400 ट्रक इंडिया जाने के लिए तैयार थे। और इंडिया से कुछ 700-800 ट्रक थे जिसमें सब्जी वगैरह थी। वो आ रही थी उधर से, सोयाबीन भी आता है, सब्जी भी आती है, सब चीज़ आती है, टायर्स बहुत आते हैं आपके पाकिस्तान में। और मैं तो अभी पिछले 3 साल से कोशिश कर